राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल केसरी राधे कृष्ण श्रृंगार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जीवित पुत्रिका व्रत की कथा और महत्व बताएंगे। जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत हिंदू धर्म में आस्था रखने वाली महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। यह व्रत संतान की मंगल कामना के लिए किया जाता है। महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और उनकी रक्षा के लिए यह निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत पूरे 3 दिन तक चलता है। व्रत के दूसरे दिन व्रत रखने वाली महिला पूरे दिन और पूरी रात जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती। यह व्रत उत्तर भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रचलित है। यह व्रत अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि तक मनाया जाता है। मान्यता है कि जितिया व्रत की कथा सुनने मात्र से ही महिलाओं को कभी भी संतान वियोग नहीं होता। साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है और देवी देवताओं की कृपा हमेशा बनी रहती है। संतान दीर्घायु और सुखी होती है। जीवित पुत्रिका व्रत की 3 प्रचलित कथाएं हैं। इसमें से पहली कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार युद्ध में पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत क्रोधित था। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर गया और उसने 5 लोगों की हत्या कर दी। उसे लगा कि उसने पांडवों को मार दिया, लेकिन पांडव जिंदा थे। जब पांडव उसके सामने आए तो उसे पता लगा कि द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार आया है। यह सब देखकर अर्जुन ने क्रोध में अश्वत्थामा को बंदी बना दिया और उसकी दिव्यमणि छीन ली। अश्वत्थामा ने इस बात का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने की योजना बनाई। उसने गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, जिससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया। लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना बहुत जरूरी था, इसलिए भगवान कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में ही फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने की वजह से इस तरह उत्तरा के पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका पड़ गया और तब से ही संतान की लंबी आयु के लिए जितिया व्रत किया जाने लगा। जितिया व्रत में जीमूत वाहन की पूजा की जाती है। जीमूत वाहन की कथा इस प्रकार है। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बिठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वे राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा के लिए चले गए। वहीं पर उनका मल्लवती नामक राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नाग वंश की स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूर्ण की बलि का दिन है। जीमूत वाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूँगा। आज उसके बजाय मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्य शिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूर्ण के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्य शिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जा बैठे। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह से आह निकलता ना देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में
स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। अश्विन कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रव्रती महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्री सायं प्रदोष काल में जीमूत वाहन की पूजा करती हैं तथा कथा सुनने के बाद आचार्य को दक्षिणा देती हैं, वह पुत्र पौत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात यानी कि नवमी तिथि पर किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप फल देने वाला होता है। जितिया व्रत की पौराणिक कथा चील और सियारन से जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार नर्मदा नदी के पास कंचनबटी नाम का नगर था। वहाँ का राजा मलय केतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी जिसे बालूहटा कहा जाता था। वहाँ विशाल पाकड़ का पेड़ था, उस पर चील रहती थी। पेड़ के नीचे झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब दोस्ती थी। चील जो कुछ भी खाने के लिए लेकर आती थी उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती थी। सियारिन भी चील का ऐसे ही ध्यान रखती थी। एक बार की बात है, वन के पास एक गांव में औरतें जीउतिया के पूजा की तैयारी कर रही थीं। चील ने उसे बड़े ध्यान से देखा और इस बारे में अपनी सखिन सियारिन को बताया। दोनों ने मिलकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया। फिर दोनों ने भगवान जीउत वाहन की पूजा के लिए निर्जला व्रत रखा। व्रत वाले दिन उस नगर के बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई। अब उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। काली रात हुई और घनघोर घटा बरसने लगी। कभी बिजली कड़कती तो कभी बादल गरजते। तूफान आ गया था। सियारिन को अब भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम पर श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मलय केतु के साथ हुई। अब कपूरावती कंचनबटी नगर की रानी बन गई। भगवान जीउत वाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े में ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जीउत वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर चली गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई।
अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जीवुतवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गईं। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। अपनी भूल का एहसास हुआ तो उसने अपनी बहन से क्षमा मांगी। बहन के बताने पर कपूरावती ने जीउतिया व्रत किया। व्रत के प्रभाव से कपूरावती के संतान हुई और वह जीवित रही। जीउतिया व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान दीर्घ आयु और धनवान बनती है। जीउतिया व्रत की कथा सुनने मात्र से ही संतान दीर्घ आयु और सुखी बनी रहती है। महिलाओं को संतान का वियोग कभी सहना नहीं पड़ता। घर में सुख शांति बनी रहती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। और हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।